नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं जैनेंद्र कुमार का विचारपरक निबंध बाजार दर्शन, जिसमें लेखक ने भिन्न भिन्न तरीके से बाजार के प्रभाव को उपभोक्तावादी संस्कृति को समझाने का प्रयास किया है। कल के इससे पहले के वीडियो में हमने पढ़ा था, लेखक अपने दूसरे मित्र के माध्यम से बताते हैं बाजार से किस प्रकार बाजार के अनावश्यक क्रय से और उसके आकर्षण से रक्षा के लिए व्यक्ति को किस प्रकार अपनी रक्षा व्यक्ति कर सकता है। कि दूसरा मित्र बाजार जाता है, दिन भर वहाँ घूमता है किंतु कुछ भी खरीद कर नहीं आता है। बाजार के जादू का प्रभाव व्यक्ति पर किस प्रकार होता है, उस जादू के प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति को क्या प्रयास करने चाहिए, खाली मन, बंद मन और भरा मन से क्या आशय है, ये सब कुछ हमने इसके पहले वीडियो में हमने देखा था। लेखक ने बिल्कुल दार्शनिक शैली से हमें खाली मन, बंद मन आदि के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया कि व्यक्ति को अपनी आवश्यकता का ज्ञान होना चाहिए और व्यक्ति और परमात्मा में बिल्कुल अंतर भी लेखक ने स्पष्ट कर दिया कि जिसमें कभी इच्छाओं का जन्म नहीं होता, जो स्वयं में पूर्ण है, उसी को शून्य होने का अधिकार है और वह परमात्मा है। हम अपूर्ण हैं, इसी से हम क्या है, इसी से हम मनुष्य हैं, क्योंकि हम इच्छाओं के दास हैं। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और हम में पूर्णता नहीं, इस कारण से हम मनुष्य हैं। तो इसीलिए कुल मिलाकर के लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि मन को ठाट देकर के बलपूर्वक रोकना नहीं चाहिए, बल्कि तर्क वितर्क के द्वारा मन को समझाना ही सही चिंतन है कि हमें किस वस्तु की आवश्यकता है और किसकी नहीं। बलपूर्वक मन को रोकना, ठाट देकर के मन को बंद करना जड़ता की निशानी है। आइए पढ़ते हैं हम आगे अब। तो अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को ना कहे। बलात् यानी बलपूर्वक, जबरदस्ती मन को रोकने को ना कहे। जैसे मैंने आपको कल एक छोटा सा किस्सा एक साधु बाबा का सुनाया था, जो बलपूर्वक अपने मन को रोकने का कह रहे थे। इंद्रियों पर विजय पाने के लिए बलपूर्वक अपने मुंह में मिट्टी के लड्डू बना करके ठूसे जा रहे थे। तो इस प्रकार का प्रयास नहीं होना चाहिए। तो बलात् मन को रोकने को ना कहे, ऐसा कोई उपाय होना चाहिए जो मन को भी इसीलिए सुने क्योंकि अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं मिला है। यानी कि हमारे मन की भी बातें हमें सुननी चाहिए क्योंकि उसका भी कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य है। लेकिन मनमानेपन की छूट मन को ना हो। मनमानेपन की छूट यानी कि मन कुछ भी करे, मन के मते न चालिए, मन के मते हजार, यानी कि मन को सुनना चाहिए लेकिन मनमानेपन की छूट मन को नहीं होनी चाहिए। उच्छृंखल हमारा मन नहीं होना चाहिए, हमें सुनना चाहिए क्योंकि मन जो है उसका कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य होता है। यानी कि हमारे मन में कोई बात आई है, कोई इच्छा उत्पन्न हुई है, तो इसका मतलब उसके पीछे कोई ना कोई उसका प्रयोजन है। तो यदि हमें सुनना चाहिए, हमें सुन करके यदि हमें उचित लगे तो बिल्कुल हमें मन का अनुसरण भी करना चाहिए, किंतु यदि हमें उचित नहीं लगे तो बिल्कुल मनमानेपन की छूट भी मन को नहीं होनी चाहिए। इसी में बुद्धिमानी है। और ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारा जो मन है वह अखिल यानी परमात्मा, अखिल यानी संपूर्ण, अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं। कुल यानी समस्त, सभी यानी परमात्मा, यानी कि वह परमात्मा का अंश मात्र है, स्वयं परमात्मा नहीं है। इसीलिए हमें मन की सुननी अवश्य चाहिए किंतु मन को मनमानेपन की छूट नहीं होनी चाहिए। अब लेखक देखिए एक उदाहरण लेते हैं, अपने एक पड़ोसी चूरन वाले भगत जी का उदाहरण लेकर के बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू प्रभाव नहीं डालता, क्या उनके व्यक्तित्व में क्या खूबी रही है जिससे जो उन्हें संसार के सभी लोगों से अलग बना देती है। देखें, बात करते हैं हम चूरन वाले भगत जी के विषय में, क्या कहते हैं लेखक। देखो बच्चों, यदि आपके पास किताबें हैं तो, क्योंकि यदि आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ आवाज़ तो बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही है ऐसी उम्मीद करती हूँ मैं, तो आप किताब अपने पास में लेकर बैठे हैं और आवाज़ सुन करके आप स्वयं पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। हाँ, तो पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। नाम क्या है उनका नाम भगत जी, यानी कि सभी लोग उन्हें भगत जी कहकर के पुकारते हैं। लेखक के पड़ोस में ही रहते हैं चूरन वाले भगत जी, यानी कि चूरन बेचने का काम करते हैं, चूरन बेचते हैं। यह काम करते
जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, यानी कि ये काम लंबे समय से करते आ रहे हैं चूरन वाले भगत जी, चूरन बेचने का काम। लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। यानी कि बहुत समय से ये चूरन का व्यवसाय चल रहा है भगत जी का, किंतु उन्होंने 6 आने से अधिक की कमाई नहीं की। यानी कि संतोषी प्रवृत्ति के हैं वे, उन्हें अधिक धन का लालच नहीं है। चूरन उनका आसपास सरनाम है, सरनाम यानी कि उनका जो उपनाम है वो चूरन है, और खुद खूब लोकप्रिय है। देखिए क्या है, खूब लोकप्रिय। देखिए मैं आपको एक प्रश्न लिखाऊंगी, बिल्कुल पाठ के बाजार दर्शन पाठ के आधार पर चूरन वाले भगत जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। बिल्कुल ये प्रश्न आएगा। और देखें भगत जी के चरित्र की, उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं कहाँ प्रकट हो रही है। जहाँ भगत जी के विषय में लेखक ने बातें बताई है, उनके विषय में बात की है, वहाँ उनके व्यक्तित्व की, उनके चरित्र की विशेषताएं प्रकट होती है। देखें तो सबसे पहली विशेषता तो क्या प्रकट हुई है कि 6 आने से अधिक कमाई उन्होंने नहीं की, यानी कि वे संतोषी प्रवृत्ति के हैं, लालच उनमें नहीं है पैसे के प्रति, और खुद खूब लोकप्रिय है, यानी कि लोकप्रिय है, लोगों को प्रिय है वे। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। ये एक तरह से देखा जाए तो उन लालची लोगों पर, धन के लालची लोगों पर व्यंग्य भी है लेखक का, कि जो छोटे से व्यवसाय से शुरुआत करते हैं और बहुत सारे तरीके अपना करके और बहुत माला माल हो जाते हैं, खुशहाल हो जाते हैं। तो यहाँ चूरन वाले भगत जी जो है वो बहुत लंबे समय से ये व्यवसाय कर रहे हैं, किंतु ऐसा तो है नहीं कि उनमें वो गुर नहीं व्यवसाय की। अगर वो सीखना चाहते तो वो भी सीख सकते थे, माला माल बन सकते थे, खुशहाल बन सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या कुछ उनके पास ना होता, यानी सांसारिक धन, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ उनके पास हो सकता था यदि वे संसार के लोगों की भांति धन के प्रति लालची होते और व्यवसाय के गुर अपना करके और अपने व्यवसाय को बहुत फला फूला सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, यानी कि इतने प्रसिद्ध है वो, उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं, थोक यानी कि एक साथ बहुत सारा चूरन नहीं देते, न व्यापारियों को बेचते हैं। व्यापारियों को देखो थोक में बेचे तो भी उनका फ़ायदा, व्यापारियों को बेचे तो भी उनका फ़ायदा। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते, पेशगी ऑर्डर यानी कि अग्रिम भुगतान नहीं लेते, यानी कि पहले से किसी से ऑर्डर नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आज चूरन वाले भगत जी को किसी ने बहुत सारे पैसे दे दिए और बोल दिया कि भाई कल जो चूरन बनता है वो आप मेरे यहाँ भिजवाएं, तो ऐसा पेशगी ऑर्डर भी कोई नहीं लेते, यानी कि ऐसा करने में भी उनका फ़ायदा है, किंतु वो ऐसा नहीं करते। बंधे वक्त पर यानी कि तय समय पर, निश्चित समय पर, यानी कि उनके आने का एक निश्चित समय है। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है, यानी कि जितना वो लक्ष्य लेकर के निकलते हैं 6 आने की कमाई का, घर से निकलते ही वो उनका लक्ष्य पूरा हो जाता है। क्यों? लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन वाले भगत जी से चूरन खरीदने के लिए सभी लोग बड़े उत्सुक रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने को उत्सुक रहते हैं, यानी कि चूरन से भी अधिक लोगों को भगत जी के प्रति सद्भावना प्रकट करने का रहता है, उनमें जुनून रहता है। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा, यानी कि उस चूरन में कभी कोई लापरवाही नहीं हुई और उस चूरन को खा करके कोई बच्चा या कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, ऐसी शिकायत भी आज तक इतने वर्षों में कोई नहीं आई, ऐसा लेखक कहते हैं। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। लेखक क्या कहते हैं कि ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना निश्चित है कि चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता, यानी कि बाजार का जादू जो अन्य लोगों पर अपना प्रभाव डालता है, लोग अनावश्यक क्रय करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, किंतु चूरन वाले भगत जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ,
फिर देखो क्या कहते हैं लेखक, कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा, न ही यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भूले, यानी कि लेखक क्या कहते हैं, लेखक पाठकों से कहते हैं कि मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। ये जो है वो दूसरे पात्र है जो चूरन बेचने का काम करते हैं। और ऐसी भी बात नहीं कह रहे लेखक कि मैं हमारे मान्य पाठकों से उसको चूरन वाले को मैं कम समझ रहा हूँ या अधिक श्रेष्ठ बताने की हिम्मत कर सकता हूँ, ऐसा भी नहीं है। क्यों ऐसा क्यों नहीं, यानी कि अधिक श्रेष्ठ क्यों नहीं बता रहे हैं लेखक पाठकों से भगत जी को? क्योंकि लेखक को तो ये भी नहीं पता है कि वो पढ़े लिखे भी है अथवा नहीं। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी। और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, यानी कि सांसारिक ज्ञान है हमें, कितना व्यवहारिक ज्ञान है, हमारा भला बुरा हम खूब सोचते हैं, हमारा अधिक से अधिक फ़ायदा किस चीज़ में है ये भी हम सोचते हैं। किंतु चूरन वाले भगत जी जो है वो लेखक ऐसा मानते हैं कि इन सब चालाकियों से वो बहुत दूर है, पढ़े लिखे भी है अथवा नहीं, इस बात का भी लेखक को पता नहीं। बड़ी बड़ी बातें, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी। और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, यानी कि हम और आप तो सारा सांसारिक ज्ञान रखते हैं। इस संसार में रहते हुए अपने स्वार्थ को पूरा कैसे करना है, अपना अधिक से अधिक फ़ायदा कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम तो जानते हैं। तो इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज यानी महत्वहीन आदमी हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ, यानी कि लेखक भी देखो, लेखक का व्यंग्य है, ये व्यंग्यात्मक शैली है कि पाठकों को विद्वान बताया है और स्वयं को भी विद्वान बताया है। फिर देखो क्या बात कहते हैं लेखक, आप ध्यान दें, मैं पहले से आपको नहीं बताऊँगी। पाठकों को विद्वान बताया, स्वयं को भी विद्वान बताया, और भगत जी को पढ़ा लिखा नहीं बताया, यानी कि अनपढ़ बताया, नाचीज बताया, महत्वहीन बताया, बिल्कुल अपदार्थ प्राणी बताया उसे। लेकिन फिर देखो तुलना करके संसार के लोगों से, स्वयं से, पढ़े लिखे पाठकों से अनपढ़ भगत जी की तुलना करके लेखक क्या प्रमाणित कर रहे हैं, देखें आप। हाँ, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं ये स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है, अंडरलाइन करें, जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। देखें, यानी कि भगत जी अनपढ़, भगत जी भोले भाले, और पाठक और लेखक स्वयं क्या विद्वान, समझदार, बड़ी बड़ी बातें हमें आती है, भगत जी को बिल्कुल भी नहीं आती। किंतु फिर भी उस नाचीज प्राणी के पास एक ऐसी वस्तु है जो हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को बहुत कम को प्राप्त है। तो देखो क्या है वो वस्तु, अंडरलाइन करना आप, उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर सकता। समझ में आया? यानी कि हम इतने विद्वान हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम में बड़ी बड़ी बातों का ज्ञान है, भगत जी भोले भाले हैं, अक्षर ज्ञान भी उन्हें है अथवा नहीं इस बात का भी पता नहीं, नाचीज से है, मामूली से है, महत्वहीन से प्राणी है, किंतु फिर भी उनके पास वह वस्तु है जो इस संसार के बहुत से पढ़े लिखे लोगों के पास भी नहीं है। और वो क्या है? वो ये है कि उन पर बाजार का जादू प्रभाव नहीं डाल पाता, माल बिछा रहता है, यानी कि बाजार सजा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। अडिग यानी कि डिगता नहीं, चंचल नहीं होता, अस्थिर नहीं होता, तटस्थ रहता है उनका मन, उस बाजार की उन वस्तुओं से, बाजार के आकर्षण से बिल्कुल तटस्थ रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है, यानी कि भीख मांगता है, क्या कहता है कि मुझे लो, यानी मुझे अपनी जेब तक जाने दो। लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती, अर्थात उसके मन में पैसे के प्रति लालच उत्पन्न नहीं होता।
यानी कि भगत जी से चूरन लेने के लिए बहुत से लोग उत्सुक रहते हैं, किंतु भगत जी क्या करते हैं, 6 आने की कमाई अपनी होते ही बाकी का चूरन बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं, किंतु बिल्कुल उससे अधिक 1 पैसा भी वो नहीं कमाते, क्योंकि उन्हें आवश्यकता नहीं है। इतनी संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति है वे, और सांसारिक राग द्वेष भी उनमें नहीं है। बाकी संसार के लोग अधिक से अधिक धन कमाने में लगे रहते हैं, और पड़ोसियों को अपने से अधिक संपत्तिशाली देख करके उन्हें ईर्ष्या भी होती है। तो ये सांसारिक राग और द्वेष है। सांसारिक राग यानी कि संसार के सुख वैभव को ग्रहण करना, अर्जित करना, उसके लिए भाग दौड़ करना, यानी कि सांसारिक सुखों को भोगने के लिए प्रयास करना, वो राग की श्रेणी में आता है। द्वेष की श्रेणी में क्या आता है कि दूसरे लोगों से ईर्ष्या करना, उनसे स्वयं को ऊंचा उठाना या दूसरों को नीचा दिखाना, ये सारी बातें जो है वो द्वेष के भीतर आती है। तो सांसारिक भोग विलासिता और ईर्ष्या की प्रवृत्ति और दूसरों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति, दूसरों का नुकसान करने की जो प्रवृत्ति है, ये सब भगत जी में नहीं है। तो हम 2 शब्दों में कहेंगे कि सांसारिक राग द्वेष से मुक्त है भगत जी। आई बात समझ में? संतोषी प्रवृत्ति के, धन के प्रति लालच नहीं है, लोकप्रिय है, और क्या है, सांसारिक राग द्वेष से बिल्कुल मुक्त है भगत जी। फिर देखिए हम आगे बात करते हैं कि पैसा आगे होकर उनसे भीख मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति, निर्मम क्यों बताया? निर्मम यानी ममता रहित, दया रहित, जिसमें किसी प्रकार का दया भाव ना हो। तो पैसे पर उन्हें दया नहीं आ रही है, पैसे के प्रति उनके मन में लालच नहीं है। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। आहत गर्व, देखिए पैसे का गर्व आहत कब हो जाता है? तो पैसे का गर्व आहत, पैसे में एक गर्व है, यानी कि जिसके पास भी पैसा होता है वो व्यक्ति गर्व से भरा रहता है। लेकिन तो इसका मतलब वो गर्व किस में? वो गर्व स्वयं पैसे में है। तो जिसके पास भी पैसा रहेगा वो गर्व से, अहंकार से भरा रहेगा। और भगत जी जैसे व्यक्ति के सामने पैसे का गर्व भी कुछ नहीं, यानी कि पैसे की जो व्यंग्य शक्ति है वो भी कोई प्रभाव नहीं डाल सकती, पैसे का कोई प्रभाव नहीं। भगत जी जैसे व्यक्ति के सामने, भगत जी जैसे संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति के सामने पैसे का गर्व आहत हो जाता है। आहत कब होता है? जब भगत जी जैसे संतुष्ट प्रवृत्ति के लोग पैसे के प्रति लालच नहीं दर्शाते हैं, पैसे के प्रति उनके मन में किसी प्रकार की ममता या ममता भावना उत्पन्न नहीं होती, पैसे के प्रति मोह जन्म नहीं लेता है, तब ऐसे लोगों के सामने पैसे का गर्व भी आहत हो जाता है। तो भगत जी के सामने पैसे का गर्व जो है वो आहत होकर के बिलखता है, किंतु भगत जी फिर भी उसे छोड़ देते हैं, यानी कि उस पर दया नहीं आती। ऐसे आदमी के आगे अंडरलाइन करना, पैसे की व्यंग्य शक्ति, बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न लिखाऊंगी बिल्कुल आपको कि पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है और भगत जी पर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। तो देखिए पैसे की व्यंग्य शक्ति, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड के पेपर में, बिल्कुल एक लाइन ले ली यहाँ से, जैसे अभी मैंने आपको एक अंडरलाइन करवाई थी कि माल बिछा रहता है, उसका मन अडिग रहता है, या पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है, या वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता छोड़ देता है, या ऐसे पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी ऐसे आदमी के सामने। यानी कि यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि भगत जी, पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है और भगत जी पर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। तो देखिए इस प्रकार से किसी भी लाइन को उठा करके और आपके प्रश्न बना दिया जाता है। इसी प्रकार के प्रश्न, यानी कि व्यवहारिक प्रश्न बोलते हैं इनको, इस प्रकार के व्यवहारिक प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं परीक्षा के अंदर, और आप याद करते हैं, जो अभ्यास के प्रश्न होते हैं उनको रट कर जाते हैं, किंतु उनमें से प्रश्न बहुत कम आकर के और आपके पाठ के अंदर से प्रश्न बनते हैं। इसीलिए आपको पाठ को बहुत गहराई से पढ़ना है, आत्मसात करना है, ताकि उससे संबंधित चाहे किसी लाइन को उठा करके वैसा का वैसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, या पंक्ति के माध्यम से, कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं या लेखक का क्या संकेत है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो आप पाठ को ध्यानपूर्वक समझेंगे तो बिल्कुल आप सारे प्रश्न हल कर सकते हैं। हाँ, तो देखें ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी, या वह शक्ति कुंठित रहकर सल्लज ही न हो जाती होगी। देखिए मैं समझाती हूँ आपको कि देखिए पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है। पहले तो आप वह समझें
कि पैसे के अभाव में मनुष्य में हीन भावना उत्पन्न होने लगती है। उसके पास पैसा नहीं है तो उसमें हीन भावना उत्पन्न होगी। और जो पैसे वाला व्यक्ति होता है वो अपने आप को दूसरों से बड़ा समझता है, श्रेष्ठ मानता है स्वयं को। और जिसके पास पैसा नहीं है, पैसे के अभाव वाला जो मनुष्य है, वो पैसे वालों से ईर्ष्या करता है, दूसरों से अपने को छोटा समझता है और अपने से धनवान जो उसके अपने सगे संबंधी है उनके प्रति भी उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है। तो उसका स्वभाव भी ईर्ष्यालु बन जाता है। और मतलब ये जो पैसे का अभाव है, पैसे का अभाव उसके हृदय में, उसके मन में हीनता की भावना उत्पन्न करता है। तो ये जो पैसे की शक्ति है वही उसकी व्यंग्य शक्ति कहलाती है। तो इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण भी लेखक ने दिया है कि पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है और किस प्रकार प्रभावित करती है वो। इसका बहुत सुंदर उदाहरण लेखक ने दिया है, देखें हम। हाँ, तो पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। दारुण बोले तो भयंकर है, दुखदाई है। लेखक कहते हैं, मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। पैसे की व्यंग्य शक्ति क्या है, लेखक बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं कि लेखक पैदल चल रहे हैं और उनके पास से ही धूल उड़ाती हुई मोटर निकल गई, गाड़ी निकल गई। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर से पार हो गई। यानी कि गाड़ी का निकलना मानो लेखक के लिए क्या है, एक व्यंग्य की लकीर है, मानो जो लेखक के हृदय को चीरते हुए आर पार हो गई हो। और मानो लेखक को कैसा लगा, देखो लेखक को ऐसा लगा मानो जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो, मानो आंखों में उंगली डाल करके उसकी आंखें खोल करके और दिखाया हो उन्हें, मानो कोई दिखा रहा हो कि देखो, क्या देखो, कि देखो उसका नाम है मोटर, यानी इसका नाम गाड़ी है और तुम उससे क्या हो, वंचित हो। और ऐसा लेखक को लगता है, ये मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है, दुर्भाग्य मालूम होता है कि बस पूछिए नहीं। यानी कि फिर लेखक को क्या महसूस होता है, देखो कितना ईर्ष्या से भर जाता है, कितनी हीन भावना उसमें उत्पन्न होती है। अपने माता पिता के प्रति भी वो एक क्षण में कृतज्ञ बन जाता है, अपनों के प्रति वो परायपन की भावना से भर जाता है। देखो वो ये पैसे की व्यंग्य शक्ति का प्रभाव है। हाँ, तो देखें, मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, यही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था, क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में, यानी थोड़ी सी देर में ही मुझे अपने सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है, यानी कि अपनों के प्रति कृतज्ञ, एहसान फरामोश बना देती है। ये तो यही पैसे की व्यंग्य शक्ति, यानी कि क्या कहते हैं लेखक कि जो पैसे की धन की व्यंग्य शक्ति जो है वो भयंकर होती है, यानी कि दारुण होती है। और वो अपने बारे में बताते भी कि इस प्रकार रास्ते में पैदल जा रहा था, तभी एक मोटर धूल उड़ाते हुए निकल गई, पास से ऐसे निकली मानो उसकी हृदय को चीरते हुए एक व्यंग्य की लकीर मानो आर पार हो गई हो, मानो आँख में उंगली डाल करके उसे किसी ने आंखें खोल करके दिखाया हो कि देखो इसको, ये है मोटर, तुम्हारे पास नहीं है। तो इसका ये क्या प्रभाव होता है, इसका प्रभाव ये होता है कि व्यक्ति थोड़ी ही देर में अपने सगे संबंधियों के प्रति क्या होता है, कृतज्ञ हो जाता है, उनके एहसानों को भुला देता है और पराया बिल्कुल हो जाता है। तो पैसे में प्रबल व्यंग्य शक्ति होती है, वो मनुष्य को गहराई तक आहत करती है, दुखी करती है। यही संदेश लेखक ने यहाँ दिया है। बिल्कुल आप प्रश्न लिखें, चूरन वाले भगत जी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। चूरन वाले भगत जी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। चूरन वाले भगत जी के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। तो क्या विशेषताएं हैं चूरन वाले भगत जी के चरित्र की? संतोषी। बिल्कुल आप चरित्रगत विशेषताओं से संबंधित जो प्रश्न आता है आपकी परीक्षा में, बिल्कुल आप बिंदु बना करके लिखेंगे। बिल्कुल बिंदु बना करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहला बिंदु संतोष स्वभाव, या फिर आप लिखेंगे संतोषी। तो भगत जी क्या है? संतोषी है। वह अपनी कम कमाई से भी संतुष्ट रहते हैं। 6 आने की कमाई होते ही वह चूरन बेचना बंद कर देते हैं। फिर देखिए दूसरा जो बिंदु है इसका, वो लोभहीन
तो भगत जी को लोभ नहीं है, वह व्यापार को शोषण का माध्यम नहीं बनाते हैं। फिर तीसरा जो बिंदु है, तृष्णा से मुक्त, यानी कि भगत जी में तृष्णा का भाव नहीं है, उनमें संग्रह की भावना नहीं है। जीवन जीने के लिए जितना पैसा आवश्यक है वो उतना ही कमाना चाहते हैं। सम्माननीय, तो भगत जी क्या है, भगत जी धनवान और बहुत पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी संतोषपूर्ण स्वभाव के कारण वह सभी के सम्माननीय है, यानी कि सभी लोगों में खूब सम्माननीय है, लोकप्रिय है, बाजार में सभी लोग उनका अभिवादन करते हैं। और लिखेंगे आप सांसारिक राग द्वेष से मुक्त, यानी कि भगत जी जो है उनमें सांसारिक राग द्वेष नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया आपके चूरन भगत जी की विशेषताओं का प्रश्न। और फिर आप लिखेंगे एक प्रश्न आप और लिखें, पैसे की व्यंग्य शक्ति से क्या आशय है, चूरन वाले भगत जी पर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। पैसे की व्यंग्य शक्ति का क्या आशय है, चूरन वाले भगत जी पर उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। ठीक है, बिल्कुल आज के लिए आप ये 2 प्रश्न करेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।